नेपाल के जेंजियों ने फूंक दिया सिंहासन केपी शर्मा ओली का। ये क्या हो रहा है नेपाल में, ये आप सब चौबीसों घंटे न्यूज में सुन रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर कुछ एंगल अलग है। केपी शर्मा ओली एससीओ समिट से वापस आते हैं नेपाल। उसके बाद ये 2 सितंबर को वो सारे ऐप पर बैन करते हैं सिवाय टिकटॉक को छोड़कर। उसके बाद जिंजी भड़क जाते हैं कि वो अपनी बात कहाँ रखें, क्योंकि लगातार नेपाल में बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और लगातार नेपाल गरीब होता जा रहा था। इसे लेकर वहां के युवाओं में काफी आक्रोश था। वो अपनी बातों को रखना चाह रहे थे और बातों को दबाने के लिए वहां की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया। अब यहाँ पर एक और बात जानिए कि जैसे ही 2024 में शेख हसीना चीन के दौरे से वापस बांग्लादेश आती हैं, उसके बाद वहां के युवा वर्ग है वो आंदोलन करते हैं और उनकी सरकार को गिरा देते हैं। जिस तरह से आप टीवी सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं, उस तरह से आगजनी मार पीट हो रहा है फिलहाल। और यहाँ पर नेपाल की सेना ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनसे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और वो भागते नजर आए हैं। और वहाँ के जेंजी ने पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया, वित्त मंत्री को दौड़ा कर मारा है, काफी सारे सरकारी प्रॉपर्टीज पे आगजनी कर दी गई है। आप सभी ने वीडियो में देखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से युवाओं का गुस्सा 3 देशों में लगातार फूटा है। पहला अभी आप नेपाल देख ही रहे हैं, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका में भी लगातार बेरोजगारी और पैसों की अस्थिरता को लेकर लगातार बात हो रही थी। जिस तरह से श्रीलंका घाटे में गया, बांग्लादेश में जिस तरह से हंगामा हुआ, नेपाल में जिस तरह से हंगामा हुआ, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका का हाथ लग रहा है। क्योंकि छोटे देशों को वो लगातार लोन दे रहे हैं, लगातार अपने पक्ष में ला रहे हैं, और जिससे इन देशों के युवाएं खुश नहीं हैं। क्योंकि ये लगातार नेपाल का लगातार आपने देखा होगा कि जैसे नेपाल के केपी शर्मा ओली 2024 से पीएम बने अपने नेपाल देश के, तो उन्होंने अपने मैप में भारत के कुछ हिस्से को भारत के कुछ हिस्से नेपाल का हिस्सा बताया। और वहाँ पर जैसे ही चीन और भारत का ट्रेड होने लगा तो नेपाल गुस्से में आ गया। और आपको हम बता दें कि नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है। हमारे यहाँ से वीज़ा फ्री हम जा आ सकते, लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिरता इस तरह से हावी हो गई है, इस तरह से हो गई कि भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं। और जेंजियो ने कदम उठाया है और लगातार खबर आ रही है कि 300 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, 19 से 24 लोगों की मौत हो चुकी है, शूट आउट हो चुका है। और एक वीडियो भी है जिसमें लड़का कह रहा है कि मुझे इतनी गोलियां मारी गई फिर भी मैं भ्रष्टाचार के आगे आवाज़ उठाऊंगा। अब यहाँ पे ये देखना